हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 के विषय पर्यावरण अध्ययन के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम सारे प्रैक्टिस सेट्स एक साथ सॉल्व करेंगे क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो मोस्टली आपके प्रैक्टिस सेट से ही आएगा, तो इसलिए आपको इन्हें बहुत ध्यान से सॉल्व करना है, समझना है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चुनकर उत्तर बताइए। फर्स्ट है, कूटी जाती पीसी जाती, खाने में पीला रंग लाती, तेल में मुझे लगाकर दादी, चोट लगे तो झट से लगाती। उपरोक्त पंक्तियों में किस मसाले के विषय में बात की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन है हल्दी, मिर्च या फिर नमक। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि हल्दी को कूटा जाता है, पीसा जाता है। खाने में इससे क्या होता है, पीला रंग होता है, और यदि कहीं चोट लग जाती है तो इसे चोट पर लगाया जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमार व्यक्ति को जब भी उल्टी या दस्त हो तब इस घोल को पिलाते रहो। यहाँ किस घोल की बात की जा रही है? तो ऑप्शन है यहाँ पर नीम का घोल, नमक चीनी का घोल या फिर पपीते का घोल। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर? नमक चीनी का घोल। जब हमें उल्टी या दस्त होती है तब हम इसे पीते हैं। अब यह क्वेश्चन है, पौधे भी खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, पौधे सूरज की रोशनी में अपना खाना बनाते हैं, बताइए कि पौधे पानी कहाँ से लेते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है जड़ों से, कपड़ों से या फिर पत्तों से। तो पौधों को पानी कहाँ से मिलता है? जड़ों से मिलता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मम्मी समाचार देखना चाहती हैं जबकि आंटी सीरियल देखना चाहती हैं, मेरिटा कार्टून देखना चाहती है और डैडी को फुटबॉल मैच देखना है। अब यहाँ पर है, सब लोग घर में ये सब किस माध्यम से देखते होंगे? तो ऑप्शन है यहाँ पर टीवी के माध्यम से, खिड़की के माध्यम से या फिर सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टीवी के माध्यम से। नेक्स्ट है, अबू धाबी में खिड़कियां खोलने का सवाल ही नहीं उठता, ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सर्दी होती है, क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी होती है, या फिर क्योंकि वहाँ बहुत बारिश होती है। तो क्यों अबू धाबी में खिड़कियां खोलने का सवाल नहीं उठता? क्योंकि वहाँ पर बहुत गर्मी होती है, गर्म हवाएं चलती हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पर प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। तो फर्स्ट है, पोचमपल्ली कस्बा किस राज्य में है? तो कहाँ पर है? तेलंगाना में। नेक्स्ट है, फौजी वहीदा भारतीय सेना के किस अंग में कार्य करती हैं? तो फौजी वहीदा कहाँ पर करती हैं? नौसेना में। नेक्स्ट है, गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाने को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? लंगर कहते हैं। नेक्स्ट है, अबू धाबी की मुद्रा का नाम क्या है? तो मुद्रा का नाम क्या है? दिरहम। नेक्स्ट है, माघ बिहू कब मनाया जाता है? तो माघ बिहू कब मनाया जाता है? 14 और 15 जनवरी को, यानी कि कहाँ पर मनाते हैं इसे? असम में। अब नेक्स्ट है, किसके जंगल पाठ के आधार पर उचित मिलान कीजिए। तो ताव किसे कहते हैं? ताव कहते हैं कड़ाही को, इसके साथ मैच कर देंगे। चेवा, चेवा कहते हैं चावल को। उरुका, उरुका कहते हैं त्योहार के पहले दिन को। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 है, रिक्त स्थान भरिए। फर्स्ट है, भीमा संग जड़ उबालना। फर्स्ट है, सभी पौधों में क्या होती हैं? जड़ होती हैं। तो यहाँ लिखेंगे जड़। पानी को साफ करने का एक सरल उपाय, उसे क्या है? उबालना है। नेक्स्ट है, बच्चों की पंचायत का नाम था, क्या था? भीमा संघ था। अब यहाँ पर प्रश्न 5 है, निम्न चित्र देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में क्या है, यहाँ पर पानी बचाने के बारे में बताया गया, यानी कि पानी के उपयोग के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट है, यह पोस्टर क्या प्रदर्शित करता है? तो क्या दिखाता है ये? कि हमें जल को बचाना चाहिए, यानी कि जल बचाओ। नेक्स्ट है, दिए गए चित्र के अनुसार पानी के कोई 2 उपाय बताइए। तो पानी के कोई 2 उपाय बताएंगे। पानी का प्रयोग हम पानी पीने के लिए करते हैं, पेड़ पौधों के लिए करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर दिए गए प्रश्न के उत्तर 4 या 5 पंक्तियों में लिखिए। तो यहाँ पर पहले पंक्तियां पढ़ेंगे। आरिफ और रूपाली में आपस में बहस छिड़ गई कि ये चीज़ें बढ़ती हैं। आरिफ ने कहा कि पत्ते, मुन्ना, कली, पिल्ला बढ़ते हैं। रूपाली ने कहा कि चांद, पेड़, बाल, तरबूज बढ़ते हैं। जो भी सजीव होते हैं वो सब बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है कि उपरोक्त पंक्तियों के अध्ययन के आधार पर आप बढ़ने वाली व ना बढ़ने वाली चीज़ों की सूची बनाइए। तो आप अपने पास से भी लिख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें बढ़ती हैं और कौन सी नहीं बढ़ती हैं। तो अभी हमने इन पंक्तियों में क्या पढ़ा कि जो भी चीज़ें सजीव होती हैं, यानी कि सांस लेती हैं, वे सभी बढ़ती हैं, और जो निर्जीव होती हैं वो नहीं बढ़ती हैं। तो बढ़ने वाली चीज़ें हैं जैसे कि पत्ते, पत्तियाँ यानी कि मुन्ना, कली, पिल्ला, पेड़, बाल, तरबूज आदि। अब यहाँ पर है न बढ़ने वाली चीज़ें जैसे कि चांद, लकड़ी, सोना, चांदी, कुर्सी, प्लेट, मेज, जहाज, मोबाइल आदि। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर दिए गए प्रश्न के उत्तर 4-5 पंक्तियों में लिखिए।
तो यहाँ पर पंक्तियाँ पढ़ेंगे पहले। धोनू बैंक से उधार लेकर आटा पीसने की एक चक्की गांव में लगाना चाहता था, क्योंकि उसके गांव में एक भी चक्की नहीं थी। उसे यकीन था कि इससे उसके परिवार को बहुत फायदा होगा, लेकिन उसके बड़े काका ने मना कर दिया। अब यहाँ पर प्रश्न है कि सोचकर बताइए कि बड़े काका ने धोंडू की चक्की लगाने से मना क्यों किया होगा। तो क्यों किया होगा, क्योंकि जो उनके बड़े काका थे वो घर के सभी निर्णय लेते थे। उनकी जो सोच थी बहुत ही पुरानी थी। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि हर व्यक्ति की अपनी अलग सोच और पसंद होती है। धोंडू के काका पुराने विचारों वाले थे और अपने तरीके से ही घर के फैसले लेते थे। बड़े काका ने धोंडू को चक्की लगाने से मना इसलिए किया होगा जिससे वे अपनी सोच और फैसले को धोंडू पर थोप सकें। उन्हें लगता होगा कि चक्की लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। अब यहाँ पर प्रश्न है, प्रयोग द्वारा पानी में घुलनशील यानी कि घुलने वाले और अघुलनशील यानी कि जो नहीं घुलते हैं वस्तुओं का पता लगाइए। प्रयुक्त सामग्री जैसे कि पानी, तेल, चीनी, नमक, लकड़ी के छिलके। तो यहाँ पर जो है ये एक प्रयोग है यानी कि एक्सपेरिमेंट है, आपको एक करके देखना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक ग्लास में पानी लेंगे और जितनी भी ये चीज़ें हैं उन्हें एक एक करके पानी में डालेंगे और देखेंगे कि ये चीज़ें पानी में घुलती हैं या नहीं। जो चीज़ें घुल जाती हैं तो आप इस तरीके से उनके यहाँ नाम लिख देंगे और जो नहीं घुलती हैं यहाँ पर नाम लिख देंगे। तो पानी में घुलने वाली चीज़ें जैसे कि चीनी और नमक पानी में घुल जाएंगे, और जो पानी में नहीं घुलेंगे इट मीन्स अघुलनशील हैं, वो हैं तेल। तेल जो है पानी पर ऊपर तैरता है, और लकड़ी के छिलके, तो ये जो है पानी में नहीं घुलेंगे। तो बच्चों आपको अपने प्रैक्टिस सेट्स के साथ में इन चीज़ों को भी देखना है। जैसे कौन सा त्यौहार मनाया जाता है और त्यौहार हम क्यों मनाते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। अब उसके बाद है व्यवसाय। इट मीन्स व्यवसाय, जैसे कि आपको व्यवसाय याद करके जाने हैं कि किसका कौन सा व्यवसाय होता है। जैसे कि एक किसान है, उसके घर में खेती की जाती है तो उसके बच्चे भी आगे खेती ही करते हैं। तो ऐसे ही हमारे बहुत सारे व्यवसाय होते हैं, यानी कि जो हमारे पुराने व्यवसाय होते हैं तो आपको बताना है कि कौन कौन से व्यवसाय होते हैं। तो आपको ये सब याद करना है कि किसका कौन सा व्यवसाय होता है। अब उसके बाद है मसाले। तो सभी जो है मसाले देखेंगे तो आपको याद करके जाना है कि किस मसाले का क्या प्रयोग होता है। कुछ मसाले ऐसे हैं जिनका दवाइयों के रूप में भी प्रयोग होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस मसाले का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं। उसके बाद आपको बच्चों एक अनुच्छेद आएगा, इट मीन्स कुछ पंक्तियां लिखी हुई आएंगी जिसमें से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उन प्रश्नों का जो उत्तर होगा वो आपको अनुच्छेद में ही ढूंढना है, यानी कि अनुच्छेद में ही उत्तर होगा, उसे आप अनुच्छेद से ढूंढेंगे और वहां पर आंसर लिखेंगे। तो आप जो है इन सब चीज़ों को भी तैयार कर लेंगे। यहाँ पर प्रश्न एक है, निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चुनकर उत्तर बताइए। तो प्रश्न है यहाँ पर, गंदा पानी पीने के कारण अनेक बीमारियां हो जाती हैं, इनमें से गंदे पानी के कारण होने वाली एक बीमारी कौन सी है। तो ऑप्शन है कैंसर, बहरापन या फिर हैजा। तो गंदे पानी के पीने के कारण बीमारी जो होने वाली है वो है हैजा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पर फर्स्ट है, आजकल शहरों में बहुत वाटर पार्क बनने लगे हैं, बताइए कि वाटर पार्क में लोग किस चीज़ के साथ खेलते हैं। तो किसके साथ खेलते हैं वाटर पार्क में, पानी के साथ। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज, कुछ पौधों को तने, जड़ व फल आदि के रूप में खाते हैं, इनमें से किस सब्जी को जड़ के रूप में खाया जाता है। तो यहाँ पर फूल गोभी, घिया, मूली ऑप्शन में है, तो जड़ के रूप में हम किसको खाते हैं, मूली को। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, रेगिस्तानी ओक किस देश में पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है भारत में, ईरान में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, इट मीन्स ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट इज, गुरुद्वारे में एक साथ खाना खाने की व्यवस्था का क्या नाम है। तो यहाँ पर ऑप्शन है सामूहिक भोज, सबका भोजन व्यवस्था या फिर लंगर। तो उसे हम क्या कहते हैं, लंगर कहते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, यदि कोई दुकानदार हमें गलती से ज़्यादा पैसे वापस कर दे तो हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, पैसे अपने पास रख लेने चाहिए, या फिर जितने पैसे ज़्यादा हों वो दुकानदार को वापस लौटा देने चाहिए, या फिर आपको नहीं पता कि क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, जितने पैसे ज़्यादा हों वह दुकानदार को लौटा देने चाहिए। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म का अर्थ क्या है। तो प्रिज्म किसे कहते हैं, कांच को। तो यहाँ पर आंसर होगा, प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। नेक्स्ट इज, लद्दाख में आबाले का क्या अर्थ होता है, किसका, आबाले का। तो आबाले का अर्थ होता है पिताजी, इट मीन्स लद्दाख में पिताजी को आबाले कहते हैं। नेक्स्ट इज, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है। तो किससे है, बिहार से। बिहार में मधुबनी पेंटिंग पाई जाती है।
अब यहाँ पर नेक्स्ट है पोचमपल्ली कस्बा किस राज्य में है, तो किस में है, तेलंगाना में। नेक्स्ट है पृथ्वी के छोटे प्रतिरूप या मॉडल को क्या कहते हैं, तो उसे हम ग्लोब कहते हैं, तो आंसर क्या होगा, ग्लोब। नेक्स्ट इज मलयालम भाषा में चाची को किस नाम से पुकारा जाता है, तो चाची को मलयालम भाषा में कुजम्मा कहते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कुजम्मा। अब यह प्रश्न है उचित मिलान कीजिए। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है, बिहार की, बिहार में होती है। पोचमपल्ली कहाँ पर है, तेलंगाना में। सिल्क रेशम जो है कहाँ पर बनाया जाता है, असम में। अब यहाँ पर प्रश्न है रिक्त स्थान भरिए, तो यहाँ पर शब्द दे दिए गए हैं, नौसेना, रैंप, पेट्रोल। तो फर्स्ट है पहियों वाली कुर्सी यानी कि व्हील चेयर के लिए आवश्यक है, किस चीज़ की, रैंप की, तो यहाँ क्या लिखेंगे, रैंप। नेक्स्ट इज अबू धाबी में रेतीली जमीन के नीचे होता है, क्या होता है, पेट्रोल होता है, तो यहाँ लिखेंगे पेट्रोल। फौजी वहीदा भारतीय में कार्य करती है, किसमें, नौसेना में, तो यहाँ क्या लिखना है, नौसेना। अब यहाँ पर है निम्न चित्र देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में देने हैं। तो यहाँ पर चित्र में आप क्या देख रहे हैं, ये रेगिस्तान का चित्र है जिसमें ऊंट चल रहे हैं। इसमें केवल कहीं दूर दूर जो है, बहुत दूर दूर पेड़ पौधे हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है यह पोस्टर क्या प्रदर्शित करता है, तो क्या दिखाता है, यह पोस्टर रेगिस्तान में चलने वाले यातायात अर्थात ऊंट को प्रदर्शित करता है। अब प्रश्न है दिए गए चित्र के अनुसार रेगिस्तान की किन्हीं दो विशेषताओं के विषय में बताइए। तो रेगिस्तान की क्या विशेषताएं हैं, रेगिस्तान में कम वर्षा होती है और शुष्क मौसम रहता है। यहाँ पौधों और जानवरों की संख्या कम होती है। अब यह प्रश्न है नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया है, इसे पढ़ेंगे और इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनके आंसर देंगे। रोहन अपनी मम्मी के साथ वाटर पार्क में खेलने के लिए गया था। वाटर पार्क के बाहर लोग खाली बाल्टियां और घड़े लिए हुए बहुत सारे लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। रोहन की मम्मी ने उस भीड़ में से एक औरत से पूछा, क्या हो रहा है यहाँ। वह औरत तमतमा कर बोली, बाई तुम पूछती हो क्या हो रहा है, हमारे कुएं सूखे पड़े हैं, हफ्ते में एक बार पीने के पानी का टैंकर आता है, आज तो वह भी नहीं आया और यहाँ लोग पानी से खेल रहे हैं। अब यह प्रश्न है कि रोहन खेलने के लिए कहाँ गया, तो रोहन कहाँ गया था, रोहन अपनी मम्मी के साथ खेलने के लिए वाटर पार्क गया था। अब यह प्रश्न है भीड़ के लोग चिल्ला क्यों रहे थे, तो क्यों चिल्ला रहे थे, भीड़ के लोग इसलिए चिल्ला रहे थे क्योंकि उनके कुएं सूख गए थे और यहाँ लोग पानी से खेल रहे थे। अब यह नेक्स्ट है भीड़ में खड़ी औरत ने शोर करने का क्या कारण बताया, तो क्या कारण था, भीड़ में खड़ी औरत ने शोर करने का कारण बताया कि उनके कुएं सूख गए थे और पानी का टैंकर नहीं आया था, जबकि वहां पर जो लोग थे वो पानी से खेल रहे थे। नेक्स्ट है इस अनुच्छेद का एक शीर्षक लिखिए, तो इसका शीर्षक आप लिख सकते हैं पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। अब यहाँ पर है आपको प्रयोग करने के लिए दिया जाएगा, तो प्रयोग में जो है आपको क्या करना है, सूर्य के प्रकाश में 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो प्रयुक्त होने वाली सामग्री है एक शीशे का गिलास, साफ पानी, एक सफ़ेद साफ कागज। तो इस प्रयोग को जो है आपके टीचर आपसे कराएंगे, तो आपको ये बहुत ध्यान से करना है। इस प्रयोग में क्या कराया जाता है, एक गिलास में यानी कि एक शीशे के गिलास में साफ पानी लेना होता है, उसमें से प्रकाश को पार कराया जाता है और जो सफ़ेद कागज है उस पर 7 रंग दिखाई देते हैं। तो आपको ये इस तरीके से करना है, तो आप इसे बहुत ध्यान से करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।